हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू आपके इस परिवार एग्जाम विषय में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज क्लास 10 का विज्ञान पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे हम बात करते हैं। अब आते हैं परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन क्या होता है उस पर बात करते हैं। प्राकृत परिवर्तन का दूसरा नाम प्राकृत क्या है? परिवर्तन का दूसरा नाम है। ये जो है क्षण क्षण भर जो है बदलाव होते रहते हैं। क्षणिक यानी कि समय से क्षण क्षण पे बदलते रहते हैं। जैसे हमारा मौसम में परिवर्तन, और जो है बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, और जो है लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है? परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। परिवर्तन देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, ये जो है ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये जो है हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में। ठीक है, ये पुनः प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रासायनिक परिवर्तन को हम पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, ये जो है कागज जला देंगे, पुनः इसे जो है इस राख को पुनः हम कागज में परिवर्तित नहीं कर सकते। और लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, जो राख होती है उसकी, जो जली हुई राख होती है, पुनः हम लकड़ी में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर कील, जंग, यानी जो जंग लगी हुई कील है, इसमें जो है पुनः इसको लोहे में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और जो जंग होता है वह हम पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं लोहे में। ठीक है। अब आते हैं भौतिक परिवर्तन, देखते हैं पूरा। ठीक है। यह क्या है? एक अस्थाई परिवर्तन होता है। यह एक अस्थाई परिवर्तन होता है। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसका होता है आकार। क्या होता है? आकार। आकार, रंग या घनत्व में बदलते रहते हैं। ठीक है। इसकी प्रक्रिया में कोई नई रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है। यानी कि इसमें क्या होता है? कोई नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थों का अक्सर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, ये पुनः क्या होता है? मूल अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमारा हुआ, जब जल को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ, और बर्फ को ठंडा करते हैं तो ये क्या है? ये द्रव में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। कहने का मतलब, द्रव को, बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव में परिवर्तित होगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में, गैस को ठंडा करें तो द्रव में, द्रव को ठंडा करेंगे किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। ठीक है। और कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ना, ये क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना। ठीक है। शक्कर का पानी में घुलना, ये क्या कहलाती है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। हम रासायनिक परिवर्तन पे बात करते हैं। यहां देखते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है जो अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है, जिसे जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर पूरे
पूरे तरह से नए गुण धर्म वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, पदार्थों का निर्माण करते और इन परिवर्तन को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये पुनः उस रूप में नहीं पाया जा सकता है, जो पहली अवस्था होती है उस रूप में यह नहीं पाई जा सकती है। ठीक है, जैसे कागज का जलना, तो वहां वह जो राख होती है वह पुनः किसमें, कागज में परिवर्तित नहीं हो सकती है। ठीक है, धुएं और गैस में बदल जाता है। ठीक है, अब ये जो है, अब आते हैं दूध से दही। अब ये नहीं है दही से दूध प्राप्त कर सकते, नहीं, दूध से दही हो सकता परंतु दही से दूध नहीं हो सकता है। ठीक है, भोजन का पचना, जो भोजन हम पाचन होता है यह पुनः ये खाद्य पदार्थों में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, और इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को समझने और उन्हें वैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने के तरीकों, यानी कि रासायनिक समीकरणों पर केंद्रित होता है। क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक, अब हम आते हैं भौतिक और रासायनिक में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है दोनों। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां आते हैं दूसरे नंबर पे, यह एक अस्थाई परिवर्तन है, यानी कि ये अस्थाई नहीं होता है। यह जो है भौतिक परिवर्तन अस्थाई नहीं होता, ये परिवर्तित होता रहता है। जैसे अभी हम बताए हैं ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये अस्थाई नहीं होता है, और यह जो क्या होता है, ये एक रूप से अस्थाई होता है। जैसे हमारा फल का पकना, अगर फल पक गया तो वो अस्थाई रहेगा। ठीक है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से उत्क्रमणित किया जा सकता है, किसको, भौतिक परिवर्तन को, लेकिन तो रासायनिक परिवर्तन को उत्क्रमणित नहीं किया जाता है, उत्क्रमण नहीं हो सकता, यानी पुनः प्राप्त नहीं होती, वह अवस्था पुनः प्राप्त नहीं होती है, जो पहले वाली अवस्था होती है वह पुनः प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। लेकिन रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं। देखिए, नए पदार्थों का निर्माण भी होता है और उसमें रंग, आकार इत्यादि का बदलना, वह दोनों परिवर्तन होता है। जैसे अभी हमने थ्योरम की बात की है, यहां अगर हम थ्योरम लेते हैं FeCuSO4, ये नीला है, अगर हम थ्योरम सल्फेट हो जाएगा प्लस Cu,
ये आपका हो जाएगा हरा हल्का हो जाएगा। परिवर्तन तो हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, यानी कि हल्का हरा है, हल्का हरा है, लेकिन तो ये क्या है, नीला है। अब बताइए भाई, ये तो परिवर्तन तो हुआ, भौतिक परिवर्तन तो हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों का परिवर्तन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब भौतिक गुणों में, ऊर्जाओं में बहुत कम परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में, ऊर्जाओं में बहुत कम परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक ऊर्जाओं में, यानी कि रासायनिक पदार्थों में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, सॉरी रासायनिक परिवर्तन बोला जाए तो, रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जाओं में बड़ा परिवर्तन होता है, जैसे हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, यानी कि ग्रहण करेगा भी और उत्सर्जित भी करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, इसके कुछ स्पष्ट संकेत या प्रेक्षण, जिनमें एक या एक से अधिक साथ हो जाते हैं, अधिक एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक। और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, बनने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? उत्पाद। की भौतिक अवस्था में भिन्न हो सकती है। जैसे हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलाकर जल का निर्माण करती है। जैसे देखिए, यहां देखते हैं 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। ये क्या हुआ? ये गैस से, यानी दोनों गैस का संयोग, यानी कि अभिक्रिया हुआ दोनों में, ये जल का निर्माण कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब देखो, अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होना एक स्पष्ट संकेत होता है। जैसे हमने अभी बोला है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन, यानी जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, ये आपका नीला विलयन होता है। क्या होता है? नीला विलयन होता है, नीला विलयन होता है। इसमें हम क्या करते हैं? डुबो देते हैं, और डुबोने के बाद हल्का हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? कि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसे हम विस्थापन भी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, यानी कि वो स्थान से हटा देती है। जैसे हमारा होता है, देखते हैं यहां Fe प्लस CuSO4 एरो, यहां पर होगा FeSO4 प्लस Cu, ये हमारा क्या होगा? सॉरी, हाँ ठीक है, Cu। ये हमारा देखिए परिवर्तन हुआ, रंग में भी परिवर्तन हुआ और विस्थापन भी हुआ। ये अधिक क्रियाशील है, इससे कॉपर से, जो इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। ठीक है, यहां पर ये जो है नीले विलयन है, ये जो है हल्का हरा है, हल्का हरा है। यहां पर हमने अभी बताया रंग में परिवर्तन,
भैया नीले से किसमें परिवर्तन हो गया, हल्का हरा में। ठीक है, आगे चले। गैसों का उत्सर्जन, गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन। अब कई अभिक्रियाओं में गैस बुलबुले के रूप में निकलती है। गैस क्या होती है, बुलबुले के रूप में निकलती है। जैसे हम लेते हैं दानेदार जिंक, दानेदार जिंक, Zn प्लस H2SO4। जिंक क्या है, तत्व है ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, ये जो होता है ये विस्थापित करके ZnSO4 प्लस H2 गैस का निर्माण कर देगा। जो यहाँ पर तीर का निशान यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये निकल रही है गैस, यानी कि उष्माक्षेपी सॉरी गैस का निकलना हो रहा है। यहाँ पर गैस कंटिन्यू इसमें निकल रही है। ठीक है, कौन निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, आगे चले। तापमान में परिवर्तन, अभिक्रिया के दौरान परख नली या बीकर गर्म या ठंडा हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत होता है वहां पर। जैसे हमारा CaO प्लस H2O, H2O यहां पर मिलेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा, उष्मा। क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं ये बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये जो ढोका टाइप में होता है, यानी कि ढेले की तरह। ठीक है, और ये जो होता है ये बुझा हुआ चूना होता है, जो खाते हैं पान गुटखा के साथ खाते हैं, वही चूना। ठीक है, यही दीवारों पर भी यूज किया जाता है पेन वो रंगैया करने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। ठीक है, अब आगे चलें। अवक्षेपण का निर्माण, यह एक अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, जो अपक्रिया के दौरान जो अपक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है, विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे हमारा लेड नाइट्रेट की विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर लेड आयोडाइड का पीला अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है। पीला क्या होता है, अवक्षेप जिसको बोलते हैं पदार्थ, यानी कि वही जो पदार्थ है निकलता उसमें, जो अघुलनशील यानी घुलता नहीं है जल में। ठीक है, वही क्या होता है। अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को लिखने की भाषा ये क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वाक्य में लंबा वर्णन करने के बजाय उसे संक्षिप्त या वैज्ञानिक रूप में दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक और बनने वाला क्या होता है, उत्पाद को उनके प्रतीकों, जो प्रतीक होते हैं यानी जो संकेत होते हैं, और उनसे
बने सूत्र, यानी कि रासायनिक सूत्र, प्रतीक और रासायनिक सूत्र के रूप में एक प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा ये होता है, कोई कह दिया संकेत क्या होता है। देखिए अब संकेत किसी चीज का, जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया Mg, ये तो ये संकेत है, ये क्या है, संकेत है। इसका अगर पूरा नाम लिया जाए तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। लेकिन संक्षिप्त करने के लिए, वैज्ञानिक भाषा में लिखने के लिए हमको क्या संकेत की जरूरत होती है, जिससे सरल और सहज हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे शब्द समीकरण, अब देखो बोला अभी हमने दो चीज होते हैं, एक सांकेतिक होते हैं, एक शाब्दिक होते हैं। शाब्दिक में क्या होते हैं, इसमें अभिक्रियाओं को शब्दों में लिखा जाता है। अभिक्रियाओं क्या लिखा जाता है, शब्दों में। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाकर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी को हम लिखना चाहें ढांचा ढांचागत रासायनिक समीकरण, यानी कि इसको क्या सूत्रों के रूप में, इसको हम शब्दों में लिखेंगे तो इस रूप में अगर हम लिखेंगे Mg प्लस O2, ये क्या हो जाएगा 2Mg, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, सूत्रात्मक है। ठीक है, यही हमने आगे बताया है। यही अभी हम पहले बताया है। इन शब्दों के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने वहां पर लिखा गया था मैग्नीशियम, क्या लिखा गया था मैग्नीशियम, यहाँ क्या लिखा गया था मैग्नीशियम, तो वही चीज यहाँ पर क्या दे दिया गया, सूत्र यानी संकेत के रूप में। क्या दे दिया गया, संकेत के रूप में। और ऑक्सीजन को यहाँ पर सांकेतिक रूप में लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पर पूरा टोटल क्या हो गया, MgO हो गया। ठीक है, आगे चले। अभिकारक एवं उत्पाद, ये चीज क्या होते हैं, ये अभी बार बार यही बता रहे थे हम। ठीक है, अभिक्रिया में बार बार ये आ रहा था। देखिए अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इनसे समीकरण, इन्हें समीकरण की किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर। अब देखिए इधर हम खड़े हैं तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इधर खड़े हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर खड़े हुए हैं यहाँ तो हमारा बाई हो जाएगा, इधर हम खड़े इधर करेंगे तो ये दाहिना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा इधर के रूप में, इधर जो हम खड़े हैं बोर्ड की तरफ, यानी कि जब हम बोर्ड की तरफ खड़ेंगे मुंह और करके, तो ये हमारा इधर क्या होगा, बाईं ओर होगा, और इधर क्या हो जाएगा, दाईं ओर होगा। ठीक है, क्या होगा, दाईं ओर होगा। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि इधर दायां है कि इधर बायां है, इधर खड़े होंगे इधर दायां है कि इधर बायां है। तो हमारे जो सामने होगा, जो हमारे सामने होगा वही हमारा क्या होगा, दाहिना और बायां। ठीक है, अगर ऐसे करें तो इधर दाहिना इधर बायां होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां बोला उत्पाद, वे नए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बन गए। उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिणाम स्वरूप मिलता है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान ये प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और ये क्या होता है, समीकरण जो होता है ये तीर के बाईं ओर लिखा जाता है।
किसके ओर? बाईं ओर ना लिख के ये किधर लिखा जाता है? दाहिनी ओर। और बाईं ओर कौन लिखा जाता है? अभिकारक लिखा जाता है। कौन लिखा जाता है बाईं ओर? अभिकारक। और उत्पाद किधर लिखा जाता है? दाहिनी ओर। किधर लिखा जाता है? दाहिनी ओर। अब आगे चलते हैं, कल मिलेंगे अगली वीडियो में द्रव्यमान के यानी कि संतुलित समीकरण का महत्व समझाएंगे कल के डेट में, और जो है अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।